हमें ज्वाइन किया है सीनियर तजज़ियाकार अब्दुल्ला गुल ने। बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। क्या कहेंगे? फैसला आ गया, 7 साल की कैद सुना दी गई है, जबकि 5 लाख का जुर्माना भी किया गया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि ये तो बिल्कुल कौम की उमंगों के मुताबिक, इस्लाम के सुनहरी असूलों के मुताबिक फैसला हुआ है, और बड़े ही दुख की बात है कि इस किस्म की बातें जो है वो पाकिस्तान में हो रही थी। अभी जो मुफ्ती सईद साहब ने जिस अंदाज के अंदर पूरी बात बताई है, और वो निकाह के ऊपर निकाह करना बजाते खुद एक जुर्म जो है वो कहलाता है, और फिर क्योंकि वजीर आजम के मनसब को इस्तेमाल करते हुए अगर आप जो है असर अंदाज होते हैं लोगों के ऊपर, तो ये तो आप अपने जो मनसबे से भी जो है वो मेरे ख्याल में गद्दारी के मुर्तकिब होते हैं। अब दूसरी तरफ ये बात यह है कि वो आदमी जो रियासत मदीना की गुफ्तगू करते रहे और रियासत मदीना के नाम के ऊपर जो है पूरी कौम को बेवकूफ़ बनाते रहे, क्या रियासत मदीना के असूलों को वो बिल्कुल फरामोश कर गए? इससे पहले वो कभी सहाबा कराम के हवाले से तबर्रा बोलते रहे, कभी किसी किस्म की गुफ्तगू करते रहे, कभी नौजुबिल्ला अल्लाह के हवाले से जो है वो बात करते रहे, कभी ये तक कुफर बकते रहे कि ऊपर जो है अल्लाह और नीचे बल्ला। भाई खुदा का खौफ करें, अल्लाह ताला तो हर जगह मौजूद है। और फिर आज जो है वो आप जो खबर मानिका जिन्होंने बड़ा वाज़े बात की और बाकायदा उनके ऊपर फिर मुक्के मारने की नौबत क्यों आई, क्यों पेश आई, और उनके मुतल्लिक़ गलीज़ ज़बान इस्तेमाल करने की नौबत क्यों पेश आई? जब इंसान के पास दलील ख़त्म हो जाता है तो वो गाली का और तशद्दुद का सहारा लेता है। मैं समझता हूँ कि ये एक ऐसा फैसला है जो कि पाकिस्तान की आने वाली नस्लों को भी याद रहेगा, और जो दीन से मुनहरिफ लोगों को जो है वो समझ आना चाहिए। इसका मतलब यह है कि तमाम के तमाम जो खबर मानिका के जितने मामलात थे, मैं कोई उसका वो वकील नहीं हूँ, लेकिन मैं ये समझता हूँ कि जो भी कुछ हुआ वो इंतहाई बुरा हुआ। ना हमारी ये मशरकी रवायात जो थी वो इसकी इजाज़त देती हैं, और ना इस्लामी असूल जो है वो इसके जो है वो इजाज़त देते हैं। तो मकसद ये है कि वो जो सादिक और अमीन की बात करते थे, वो जो रियासत मदीना की बात इस्लामी उसूल का आपने जिक्र किया है, ये जो फैसला आया है उसके बाद इस निकाह को भी गैर शरई करार दिया गया है। अब डेफिनेटली शरीयत भी इसमें अब इन्वॉल्व हो जाती है, तो आप क्या समझते हैं, ये अभी यहीं पर मामला ख़त्म होगा या आगे चलेगा, शरई लिहाज से भी चीज़ों को देखा जाएगा? बिल्कुल शरीयत के लिहाज से, जो क्योंकि जब इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन की बात करते थे तो उनको पता होना चाहिए कि फिर इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन का क्या मतलब है, और अल्लाह के अहकामात सबसे पहले अफजल रखे जाएंगे। और ऐसी सूरत के अंदर शरीयत के असूलों के मुताबिक जो अगर कोड़ों की सजा हो तो वो कोड़ों की सजा मिलनी चाहिए, ताकि किसी जो है वो आइंदा आने वाले लोगों को इस किस्म की जरूरत ना कर सकें। कोई मजाक बना के रख लिया था, पूरे पाकिस्तान के अंदर मजाक बना लिया गया था, और वो फिर जिस तरीके से नेक और पारसा साबित किया जा रहा था, ये और नेकी और ये पारसाई थी। देखें, मुलजिम से मुजरिम का सफर जो है वो शुरू हो चुका है। वो चाहे साइफर का मामला हो, चाहे वो घड़ी का मामला हो। 58 तोहफों में से एक तोहफा जो है वो सामने आया, बाकी तोहफों के मुतालिक जो है जब लोगों के जो है वो मेरे ख्याल में लर्जा तारी हो गया। इसी वजह से पीटीआई का वर्कर बाहर निकलने के लिए जो है तैयार नहीं है, क्योंकि उसको गम की शिद्दत से वो निढाल हो चुका है, और उसकी पीठ जो है वो बिल्कुल जमीन से लग गई है, क्योंकि जिसके ऊपर वो यकीन करता था, जिसके ऊपर तकिया करता था, वो पत्ते हवा देने लगे। उनको अफसोस हो गया कि उनका लीडर, जिसको वो उन्होंने पता नहीं मसीहा समझ रखा था, वो तो डकैत और जो है साथ ही साथ इस्लाम की तमाम बुनियादी शराइत को जो है वो उससे मुनहरिफ होके और शरीयत के तमाम असूलों के मुनाफी जो है वो काम कर रहे थे। अब्दुल्ला गुल साहब, पहले साइफर में सज़ा हुई, फिर तोशा खाना में, और अब ये गैर शरई निकाह केस में भी सज़ा हो गई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ तो वैसे ही जो है वो इंतखाबात में नहीं है, हम ऑन ग्राउंड कुछ भी नहीं देख रहे हैं, तो अब सियासत कहाँ देख रहे हैं आप, खुसूसन साबिक चेयरमैन पीटीआई के हवाले से? पहली तो बात यह है कि एक बुजुर्ग सियासतदान के तौर पर वो अभी पहले ही वो बन चुके हैं, क्योंकि लोग जो है वो तो अभी तक वो अपने आप को वो खिलाड़ी और वो पता नहीं यूथ के वाहिद नुमाइंदा समझ के बैठे हुए थे। लेकिन हकीकत यह है कि इस टाइम पे वो जब इस कैद को निकाल के आएंगे तो उसके बाद जो है वो एक बुजुर्ग सियासतदान के तौर पर कहलाएंगे, और जाहिर है एक पार्टी जो कि समझ रही थी कि वो एक बिल्कुल सदाकत और अमानत के बुनियादी असूल के ऊपर चल रही है, 62-63 के कवानीन के मुताबिक चल रही है, ना वो 62-63 रहा, और ना ही वो जवानी बरकरार रहेगी, और ना ही वो यूथ के लीडर के तौर पर कौम का जो अभी हालिया सर्वे आया है जो अमेरिकन ने किया है उसके मुताबिक 77% पाकिस्तान का जवान जो है वो इस टाइम पे अपने इदारों के साथ खड़ा है। वो पाकिस्तान के इदारों को अपना मसीहा समझता है और अपने हिफाजत के हवाले से समझता है। अभी ये जो मच ऑपरेशन हुआ, इसमें कितने सियासतदानों ने हिस्सा लिया, कितने लोगों ने जाके जो है वो दहशत गर्दों से जो है
आम आदमियों को छुड़वाने की कोशिश की, किसी ने कोई किरदार अदा किया, कोई किरदार नहीं।